शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं, समझ और कॉर्पोरेशन का नाम है। आजकल हर अगला बंदा स्ट्रेस में है और यही कहता है कि यार पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब सब बदल गया है। लेकिन असल में बदला कोई नहीं है, सिर्फ जमाना बदल गया है और हम अभी भी उस पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं जहां मर्द कहता है कि मैं कमा के ला रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, और औरत कहती है मैं घर संभाल रही हूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी बहुत ही मशहूर जमाना ड्रामा चल रहा है जामा तकसीम, जिसमें कैस और लैला, एक बहुत ही प्यारी कहानी जहां लव स्टोरी थी, उनकी शादी हुई। पहले तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था कि हाँ ज्वाइंट फैमिली है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब शादी हुई तब असल मसले शुरू हुए कि कैस एक ज्वाइंट फैमिली में रहता था जहां सब लोग वही पुराने ख्यालात के। अगर वो अपनी बीवी के लिए स्टेप भी लेना चाहे किसी भी बात पे तो यही होता था कि घर में सबसे छोटा है, कोई उसको सुनता नहीं था। भला आखिर जो भी उनके मसले मसाइल हुए, उनकी बीवी पे चोरी का इल्जाम लगाया गया, पर इन द एंड वो लोग अलग घर में शिफ्ट हो गए जहां उन्होंने ये सोचा कि जब हम अलग रहेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन असल मसले हुए तब शुरू, क्योंकि कैस को एक आदत थी, जब भी वो घर आता है तो उसको खाना बना हुआ मिलता है या उसको एक बहुत पैम्पर्ड लाइफ मिली गई है शुरू से लेकर। लेकिन जब लैला, क्योंकि एक वो बहुत बड़े घर से आई है, उसको नहीं आता खाना बनाना, उसको नहीं है जल्दी उठने की आदत, पर शोहर वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो वहां पे आके ताने देना शुरू। हालांकि जो लैला है वो ट्राई करती है सब कुछ करने की, वो यूट्यूब से देखे खाना भी बनाती है, वो थोड़ा बहुत उठने में लेट हो जाता है, लेकिन उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जो कि एक मर्द की गलती है। शुरू में होता है, खाना भी जल जाता है, बर्तन भी खराब होते हैं, नहीं होता, एक लड़की को नहीं पता होता उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको नहीं समझ में आता। तो ये आपका काम है कि आप कैसे प्यार मोहब्बत से उसको अप्रिशिएट करके उसको सिखा रहे हो। क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं, हम मर्दों की बात, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा कि औरत इस चीज में सही है, नहीं, गलती है। बट हम अगर मर्दों की बात भी कर लें, हम कभी भी नई जगह पे ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो शुरू में हमें नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। हमें ऑब्वियसली वो चीजें सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमें पूरा हफ्ता ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हमें पहले सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ, उसके बावजूद भी हम गलतियां करें तो ऑब्वियसली गालियां भी देते हैं। लेकिन क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम सब कुछ समझते हैं कि बिल्कुल 100% परफेक्ट होना चाहिए जैसे हमारे वालदेन हमारे साथ करते थे, तो ऑब्वियसली उनका भी एक एक्सपीरियंस है, उनको भी उस चीज तक पहुंचने के लिए 30 साल लगे, 25 साल लगे, जो भी उनकी शादी का टाइम है, इतना टाइम लगा तो वो उस स्टेज पे पहुंचे। और यही औरत भी गलती कर लेती है कि मैं अपने घर पे, मेरे वालिद मुझे ये सारी आसाइशें देते थे, तुम क्या कर रहे हो। तो औरत को भी ये समझना चाहिए कि एक 25 साल का, 26 साल का लड़का वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकता जो आपके वालिद साहब ने एक सर्टेन एज पे आके प्रोवाइड की। क्योंकि हमारी सोच, हमारी जो मेंटालिटी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इस वक्त इतने फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, हम इतना इन्फ्लेशन का शिकार हो चुके हैं कि हमें खुद पता नहीं होता कि भाई कल को मेरी जॉब होगी नहीं होगी। और अगर हम अपनी बीवी से कोई बात शेयर कर लें या हम उसे कह लें कि यार मेरे लिए खाना बना दो, तो कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी हूं। कोई भी मर्द अपनी बीवी को नौकरानी नहीं समझता। ये एक रिश्ता खराब करने के लिए एक औरत के दिमाग में डाल दिया गया है, वो भी दूसरी औरत की तरफ से। कभी किसी मर्द ने ये नहीं बोला होगा कि तुम मेरी नौकरानी हो, तुम्हारा काम है मेरे लिए सब कुछ करना। क्योंकि कैसे सुबह उठ के नाश्ता भी खुद बना लेता है, शाम में आके कहीं भी वो अपनी बीवी को सपोर्ट भी करता है। इसी एग्जाम्पल पे कुछ दिन पहले अभी मेरी एक दोस्त की कॉल आई कि यार मेरा जो शौहर है वो मुझसे आके रोज लड़ता है, चिकन पुकार होती है, मुझे टाइम नहीं देता, आने के बाद भी मोबाइल पे लगा रहता है और पूरा दिन उसके अलग ही मसले चल रहे होते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। तो अब क्योंकि उनके शौहर को भी मैं जानता हूँ तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ कि क्या मसला है। मैंने उनको कॉल की, मैंने पूछा भाई क्या हुआ है, क्यों अपनी बीवी को तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, या क्यों तुम मुझसे सही से बात नहीं कर रहे हो, क्या मसला है। तो उसने बोला यार मैं पूरा दिन, एक तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरी बीवी सो रही होती है और मैं उसको तंग भी नहीं करता कि यार चलो, पूरा दिन थक जाती है, पूरा दिन काम होता है, बच्चा संभालना होता है,
तो वो सोती रहे, कोई मसला नहीं है, वो आराम से उठे। मेरे घर पे नौकर मौजूद है ऑलरेडी, मेरे पास 3-3 सर्वेंट्स हैं, तो मुझे जरूरत नहीं कि मेरी बीवी मुझे नाश्ता बना के दे या मेरी बीवी मुझे कपड़े इस्त्री करके दे या कुछ भी। मेरे पास नौकर हैं करने के लिए सब कुछ। मैं चला जाता हूँ, उसके बाद पूरा दिन आपको भी पता है कि कितना मुश्किल गुजरता है ऑफिस में। पहले तो हमें ट्रैफिक की टेंशन, फिर जब ऑफिस पहुंचते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कब हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, चाहे हम कितने भी अच्छे एफर्ट कर रहे हो। बट रोज कोई ना कोई नई चीज आती है। तो उसके बाद जब वो पूरे हर्डल्स करने के बाद जब मैं घर पहुंचूं, अभी घर में एंटर ही होता हूं तो मेरी बीवी मुझे कहना शुरू कर देती है, मैं आज 1 बजे उठी तो तुम्हारी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और मुझे किचन में कुछ काम नहीं करने दिया। वो अपनी मर्जी से सब कुछ बना लेती हैं, और अगर मैं 1 बजे उठ रही हूँ तो मुझसे किसी ने नाश्ते का नहीं पूछा, मुझे डायरेक्ट खाने पे बुला लिया। तो कहते हैं भाई, मैं जब ये सारी बातें सुनूंगा एक पूरा दिन गुजारने के बाद, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। हाँ, और वो मेरी बीवी है, उसका काम है कि वो मुझसे शिकायत करे, लेकिन एक टाइम होता है ना हर बात करने का। अगर मैं घर आया हूँ पूरा दिन गुजार के, थक के, ऑफिस का काम करके, तो मैं घर आता हूँ सिर्फ सुकून के लिए। पहले वो मुझे बिठाए, मुझे पानी का ग्लास पूछे, वो भी नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे पास नौकर हैं करने के लिए, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसके बाद वो एटलीस्ट इतना पूछ सकती है कि क्या हुआ पूरे दिन में, क्या किया तुमने ऑफिस में, मुझे भी तो कोई समझने वाला हो ना। हम औरत की सारी शिकायतें बर्दाश्त कर लेते हैं, हम औरत को हमेशा समझते हैं कि हाँ, और वो सही कह रही है, और वो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर भी करती है। लेकिन कभी भी कोई भी मर्द ये अपने घर की बातें किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। तो वो डेली दिल में रख के आप हार्ट फेलियर के रेशियो देख लें, ज्यादातर तो मर्दों को ही है, क्योंकि वो अपना स्ट्रेस, अपनी डिसअपॉइंटमेंट किसी को भी बता नहीं सकता। वो अपने ऑफिस में उसके क्या मसले चल रहे हैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसने अपने घर को कोई टेंशन नहीं देनी। वो अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहता है। तो उसके बाद फिर बीवियों से कहती है, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाऊं। क्या आपका शौहर आपका नौकर है कि लिए वो आपके लिए कमा के ला रहा है? क्या आपका शौहर आपका नौकर है कि वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं? वो उसका फर्ज है, वो करना उसका फर्ज है कि वो कर रहा है आपके लिए, वो उसकी ड्यूटी है। तो इसी तरह अगर आपने उसके लिए खाना बना लिया तो, लेकिन नहीं, हमारे जहनों में यही बातें डाली जा रही हैं, और इस वजह से तलाक के रेशियो बढ़ रहे हैं। चले हो भी गई, क्योंकि एक ग्रुप है, बहुत ही मशहूर जमाना ग्रुप है, जहां पे कोई भी आप पोस्ट डाल दो, अगर मेरी बीवी की जो सास है वो कहती है कि आज तुम किचन में खाना बना लो, तो मेरी बीवी कहेगी क्यों, मैं क्यों खाना बनाऊं? और अगर वो कहती है नहीं आज तुम खाना मत बनाओ, तुम रेस्ट करो, तो कहेगी क्यों, अब मेरी सास किचन में जाने नहीं देगी। अगर करने दो तो मसला, ना करने दो तो भी मसला। और अगर यही बात कहीं किसी सोशल मीडिया पे, कहीं ग्रुप पे पोस्ट कर दी जाए, तो नीचे कमेंट्स यही आते हैं कि तलाक ले लो। और उसके बाद क्या होगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आपके घर वाले बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपके भाइयों की भी अपनी जिंदगी है, आपके पेरेंट्स की भी अपनी जिंदगी है। तो उसके बाद कौन पूछने वाला होगा? क्या वही दूसरी औरत आपको पूछेगी? हमें खुद इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। देखें, हम इंपॉर्टेंस देंगे तो हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी, गिव एंड टेक का जमाना है। फिर बात आती है कमाने की। तो जब औरत कमाने निकलती है तो शौहर भी कहता है कि हाँ ठीक है, मेरी बीवी कमा रही है, वो थक जाती है, वो घर पे आके काम नहीं करती, तो शौहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जगह पे उसका हाथ बटाए। वो अगर आपके साथ ही कहीं ड्यूटी पे जा रही है, पूरा दिन वो भी लगा के आ रही है, तो वो फिर उसके बावजूद खाना आपके लिए बना रही है, तो आपका फर्ज है कि आप प्लेटें धो के रखो, या कभी कभी बाहर से भी मंगा लो। तो क्योंकि वो अगर कमा के आपको ही, आपके ही खर्चे को सपोर्ट कर रही है, आपके ही घर को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ मैंने ऐसा भी सुना है ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक औरत कमा के लाती तो है, लेकिन वो कहती है कि मैं क्यों घर में सपोर्ट करूं, मेरा काम नहीं है ये, मेरी ड्यूटी नहीं है ये, मैं अपने खर्चे पूरे करूंगी, वो भी मेरे खर्चे भी तुम पूरे करो। तो आपके कमाने का या ना कमाने का आपके शौहर को कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए एक दूसरे की सपोर्ट बनना। जब हम सपोर्ट बनते हैं ना, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मसले शेयर करते हैं, तो ही वो रिश्ते आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने की आदत हम सब में होनी चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को देख लें, क्या हमारी वालदा कोई मसले नहीं होते होंगे, लेकिन वो करती है ना कॉम्प्रोमाइज। क्या जब आपकी शादी ना हुई हो, आप अपने पेरेंट्स के घर पर रह रहे हो, क्या आपने कभी अपने वालिद साहब के लिए खाना गर्म नहीं किया होगा? क्या आपने कभी अपने वालिद साहब के लिए
पानी नहीं पिलाया होगा आपने कभी उनको? क्या कभी सुबह उठते हुए ऑफिस जाते हुए कभी आपने उनको नाश्ता नहीं दिया होगा? जब हम यही सारी चीजें वहां पे करते हैं तो हमें अपने शौहर के लिए करने में क्या मसला आ जाता है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपको कोई नौकर समझ लेगा या आप नौकरानी है उसकी। ये सोच हमने खुद ही अपने अंदर डाल दी है। हमें इस सोच से निकलना होगा, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में आना होगा। हम जब कॉम्प्रोमाइज करना सीखेंगे तो ही रिश्ते आगे बढ़ेंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई अपने मसले बता रहा है, हर कोई अपनी पोस्ट शेयर कर रहा है और कोई किसी को अच्छा मशवरा नहीं देगा। हर कोई यही बोलेगा छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा? जाके वहीं हमें ऑफिस में काम करना है, फिर अकेले घर मैनेज करना है, अकेले बच्चों को संभालना है। कैसे होगा ये सब? जब तक हमारे पास सपोर्ट नहीं होगी ना, हम नहीं काम कर सकते। वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मैं कभी भी औरतों को गलत नहीं कहूंगा, मैं कभी भी मर्दों को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मर्द को सुनने वाला, मर्द को समझने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर किसी औरत को ये बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। लेकिन बात हक की है, कॉम्प्रोमाइज हम सबको करना चाहिए।